हाय एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ड्रीम पाथ। आज की क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू करेंगे जो इकोनॉमिक्स टॉपिक से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आने का चांसेस हाई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है। ये उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। ये 2019 में पूछा गया है, आप भी याद कर लीजिए, इस साल भी पूछा जा सकता है क्योंकि 2019 कहाँ है, 2026 कहाँ है। एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी थी, कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। ये 2000 देखिए यहाँ 2020 में पूछा गया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन को कहते हैं, ये पूछ सकता है। व्यापक अर्थशास्त्र क्या है? पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन को व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए यहाँ 2021 में जीडीपी के बारे में पूछा है। जीडीपी क्या है? देश में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी होता है। राष्ट्रीय आय क्या है? देश के नागरिकों की कुल आय राष्ट्रीय आय होती है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में वृद्धि। ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। अपस्फीति क्या है? कीमतों में गिरावट। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2018 में पूछा गया है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। रेपो रेट क्या है? दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? दर जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है। ये दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको अच्छा से याद कर लीजिए। देखिए ये रेपो रेट 2021 में पूछा गया है। राजकोषीय नीति क्या है? सरकार की कर व व्यय की नीति। मौद्रिक नीति क्या है? मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण करने की नीति। बजट क्या है? ये 2019 में पूछा गया है। बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट होता है। प्रत्यक्ष कर क्या है? व्यक्ति द्वारा सीधे दिया गया कर को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का कर का उदाहरण क्या है? इनकम टैक्स, आयकर है। ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। अप्रत्यक्ष कर क्या है? वस्तु व सेवाओं पर लगाया गया कर अप्रत्यक्ष कर को कहते हैं। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए ये 2020 में पूछा गया। हम लोग सोचते हैं कि छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर उसी सब से क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर सब। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। गरीबी रेखा क्या है? न्यूनतम आय स्तर। बेरोजगारी क्या है? काम चाहने पर भी नौकरी ना मिलना बेरोजगारी है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ये 2018 में पूछा गया है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। देखिए यहाँ श्वेत क्रांति पूछ रहा है, तो श्वेत उजला कलर का दूध होता है, तो उसको याद कर लीजिए, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, फिशरी से संबंधित है। योजना आयोग की जगह किसने ली है? नीति आयोग। ये 2021 में पूछा गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का मिश्रण मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये देखिए 2020 में पूछा गया है। मांग क्या है? भुगतान क्षमता वाली इच्छा मांग है। मांग का नियम क्या होता है, क्या कहता है? कीमत बढ़े पर मांग घटे। कीमत को चीज बढ़ेगा तो मांग घटेगा। देखिए अभी हाल फिलहाल में सोना चांदी का कीमत बढ़ रहा है, तो मांग भी घट जाएगा। अगर कीमत घट जाएगा तो मांग बढ़ जाएगा, हर कोई खरीदना चाहेगा, गरीब से गरीब लोग। आपूर्ति क्या है? बिक्री हेतु उपलब्ध मात्रा। बाजार क्या है? खरीद बिक्री का स्थान बाजार का कहते हैं। एकाधिकार क्या है? एक विक्रेता वाला बाजार को एकाधिकार कहते हैं। अल्पाधिकार क्या है? कुछ विक्रेताओं का बाजार अल्पाधिकार होता है। भारत में बैंकिंग नियामक कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ 2019 में पूछा गया है। बचत क्या है? आय का बचा हुआ भाग बचत होता है। सैलरी में जो बचाते हैं वही सब बचत है। निवेश क्या है? भविष्य लाभ हेतु खर्च निवेश होता है। पूंजी क्या है? उत्पादन में प्रयुक्त धन को पूंजी बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है। ये सब पूछता है, सब कॉमन है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राइमरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर क्या है? टर्शरी सेक्टर क्या है? देखिए यहाँ 2022 में पूछा गया है। द्वितीय क्षेत्र में देखिए क्या होता है? इंडस्ट्री होता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सर्विसेज आता है। आप सर्विसेज का कमेंट में एग्जाम्पल बताइएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा।
ठीक है, कमेंट में बताइएगा एग्जाम्पल सर्विसेज का। प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय जनसंख्या। आर्थिक नियोजन क्या है? संसाधनों का नियोजित उपयोग आर्थिक नियोजन है। उदारीकरण क्या है? सरकारी नियंत्रण कम करना। ये देखिए 2018 में पूछा गया है। निजीकरण क्या है? निजी क्षेत्र को सौंपना निजीकरण होता है। वैश्वीकरण क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ना। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय मुद्रा मुद्रा कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए 2020 में पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ना रिपीटेड क्वेश्चन है। उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक क्या है? खुदरा मुद्रास्फीति का माप। यहाँ 2021 में पूछा गया है। ये भी पूछ सकता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फुल फॉर्म, CPI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स? थोक मूल्य सूचकांक क्या है? तो थोक स्तर पर कीमतों का माप करना ही WPI का फुल फॉर्म पूछ सकता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। बैंक दर क्या है? रेलवे RBI द्वारा दीर्घकालीन ऋण दर। CRR क्या है? कैश बैंक कीप विथ RBI। बैंकों द्वारा RBI के पास रखी नगद को CRR कहते हैं। आप CRR का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताइएगा। SLR क्या है? रिजर्व केप्ट बाय बैंक्स इन लिक्विड स्टेट। तरल संपत्ति में रखा आरक्षित धन। ये भी कमेंट में बताइएगा, ये कभी एग्जाम में पूछ सकता है। CRR और SLR का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में। व्यापार संतुलन क्या है? निर्यात और आयात का अंतर। निर्यात क्या है? विदेशों को सामान बेचना निर्यात होता है। आयात क्या होता है? विदेश से सामान खरीदना आयात होता है। व्यापार घाटा क्या है? आयात निर्यात से अधिक होना। व्यापार अधिविशेष क्या है? निर्यात आयात से अधिक। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सरकार के स्वामित्व वाला क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या है? निजी स्वामित्व वाला क्षेत्र। विनिवेश क्या है? सरकार द्वारा सार्वजनिक उपकरणों के शेयर बेचना। देखिए यहाँ 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। राजकोषीय घाटा क्या है? व्यय आय से अधिक होना। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय से अधिक। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी सरकार की आर्थिक सहायता सब्सिडी होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? MSP। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये 2022 में पूछा गया है। इसका किसानों को सुनिश्चित मूल्य कराना। गेहूँ चावल जो लोग को मिलता है ना कम प्राइस में, वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कृषि और ग्रामीण विकास से। सेबी क्या नियंत्रित करता है? शेयर बाजार को। ये देखिए 2019 में पूछा गया है। शेयर बाजार क्या है? शेयर खरीद बिक्री का बाजार। बीमा क्या है? जोखिम से सुरक्षा। LIC का पूरा नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए ये छोटा क्वेश्चन कितना कॉमन क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया। यही सब क्वेश्चन छोड़ देता है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं। मुद्रास्फीति किसे कम करती है? क्रय शक्ति को। क्रय शक्ति क्या है? वस्तु खरीदने की क्षमता को क्रय शक्ति करने। काला धन क्या है? अघोषित आय। विमुद्रीकरण क्या है? मुद्रा नोटों का अमान्य करना। 2019 में पूछा गया है। भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? 8 नवंबर 2016 को। इसको याद कर लीजिएगा, इस साल पूछने का चांस है, पूछ सकता है। GDP वृद्धि क्या है? राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। GDP वृद्धि होती है। आर्थिक विकास क्या है? विकास प्लस जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक वृद्धि होती है। अगर डेवलपमेंट होगा, डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा तो वही ग्रोथ हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। मानव विकास सूचकांक क्या है? शिक्षा आय स्वास्थ्य का माप होता है। गरीबी किससे मापी जाती है? आय और उपभोग स्तर से। श्रम शक्ति क्या है? काम करने वाली जनसंख्या को श्रम शक्ति कहते हैं। बजट घाटा क्या है? कुल व्यय आय से अधिक होना। पूंजी बाजार क्या है? दीर्घकालीन धन का बाजार। मुद्रा बाजार क्या है? अल्पकालीन धन का बाजार को मुद्राकालीन बाजार कहते हैं। IMF का पूरा नाम क्या है? देखिए यहाँ पूछा गया है ना 2021 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का फुल फॉर्म होता है। विश्व बैंक किसके लिए कार्य करता है? वैश्विक विकास सहायता के लिए कार्य करता है। विनिमय दर क्या है? एक मुद्रा का दूसरी में मूल्य। अवमूल्यन क्या है? मुद्रा का मूल्य घटाना। मुद्रा मूल्य वृद्धि क्या है? मुद्रा का मूल्य बढ़ाना। उद्यमिता क्या है? व्यवसाय शुरू करना व चलाना। लाभ क्या है? आय माइनस लागत को आय कहते हैं। हानि क्या है? लागत आय से अधिक हो जाना। मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? CPI और WPI से। आप CPI और WPI का कमेंट में बताइएगा इसका फुल फॉर्म।
कर चोरी क्या कहते हैं? गैर कानूनी कर से बचाव। कर बचाव क्या है? कानूनी रूप से कर कम करना। असमानता क्या है? आय का असमान वितरण। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? अर्थव्यवस्था की वार्षिक रिपोर्ट। केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। तो इस साल 2026 में इस साल कौन मंत्री का नाम बताइएगा कौन किया है पेश? देखिए 2022 में पूछा गया, इस साल पूछा जा सकता है, इस साल 2026 में किसने पेश किया है बजट को? भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? विकासशील अर्थव्यवस्था। प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है? जीडीपी डिवाइडेड बाय जनसंख्या। मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण क्या है? मुद्रास्फीति नियंत्रण करने की नीति। खुला बाजार परिचालन क्या है? आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का खरीद और बिक्री। ऋण क्या है? उधार लिया गया धन ऋण होता है, कर्ज होता है। ब्याज क्या है? धन उधार लेने की कीमत ब्याज कहता है। मांग जमा क्या है? कभी भी निकाली जा सकने वाली जमा। सावधि जमा क्या है? निर्धारित अवधि की जमा। बचत खाता क्या है? बचत हेतु बैंक खाता। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछ सकता है। मुद्रास्फीति कर क्या है? मुद्रास्फीति से मूल्य हानि। गरीबी जाल क्या है? गरीबी का चक्र। एक बार गरीबी का चक्र लोन में फंसते जाता है, उसी का ट्रैप बन जाता है लोन में। लोन कभी खत्म नहीं, उसको पे करने के लिए फिर लोन लेता है, उसको पे करने के लिए फिर लोन होता है, तो उसी को गरीबी जाल कहते हैं। आर्थिक वृद्धि क्या है? उत्पादन में वृद्धि। बजट अधिशेष क्या है? आय व्यय से अधिक। सार्वजनिक ऋण क्या है? सरकारी उधार है। आंतरिक ऋण क्या है? देश के अंदर लिया गया ऋण होता है। ब्राह्मण ऋण क्या है? विदेश से लिया गया ऋण। कर राजस्व क्या है? करों से आय। गैर कर राजस्व क्या है? कर के अलावा आय होता है। पूंजीगत व्यय क्या है? संपत्ति पर खर्च। राजस्व व्यय क्या है? नियमित सरकारी खर्च। आर्थिक सुधार क्या है? अर्थव्यवस्था सुधार नीति आर्थिक सुधार होता है। एलपीजी सुधार का अर्थ क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है। एलपीजी का रिफॉर्म्स स्टैंड फॉर। एलपीजी सुधार कब लागू हुआ था? 1991 में। ये देखिए 2020 में पूछा गया, आपका एग्जाम में भी पूछ सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? विदेशी कंपनियों का निवेश। छिपी बेरोजगारी क्या है? आवश्यकता से अधिक श्रमिक। ये छिपी बेरोजगारी कहाँ होती है पता है? एग्रीकल्चर में होती है। एक भी काम वही कर सकता है, 4 गो भी लगेगा तो उतना ही काम हो सकता है, तो वही छिपी बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसम के बाहर बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? आर्थिक बदलाव से बेरोजगारी। मुद्रास्फीति चक्र क्या है? लगातार कीमत वृद्धि चक्र। उपभोक्ता अधिशेष क्या है? कम भुगतान से लाभ। उत्पादक अधिशेष क्या है? विक्रेता का अतिरिक्त लाभ। लोचदार मांग क्या है? कीमत में मांग बदलना। अलोचदार मांग क्या है? कीमत में मांग ना बदलना। एकाधिकार मूल्य क्या है? एक विक्रेता द्वारा तय मूल्य। पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है? अनेक खरीदार विक्रेता। बाजार संतुलन क्या है? मांग इक्वल टू आपूर्ति। उत्पादन लागत क्या है? उत्पादन का कुल खर्च उत्पादन लागत होता है। अवसर लागत क्या होता है? दूसरे विकल्प का मूल्य। देखिए यहाँ 2022 में पूछा गया है। उपयोगिता क्या है? वस्तु से संतुष्टि। घटती उपयोगिता का नियम क्या है? अतिरिक्त इकाइयों से संतुष्टि घटती है। मूल्य तंत्र क्या है? कीमतों संसार तय करती है। बाजार विफलता क्या है? बाजार का असफल होना। ये इसी को पढ़ के समझ में आ रहा है, बाजार विफलता, तो बाजार का असफल होना। सार्वजनिक वस्तु क्या है? सभी के लिए वस्तु। सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण क्या है? सड़क प्रकाश। ब्राह्म प्रभाव क्या है? आर्थिक गतिविधि का प्रभाव। सब्सिडी अर्थव्यवस्था क्या है? सरकारी सहायता वाली अर्थव्यवस्था सब्सिडी अर्थव्यवस्था होती है। आर्थिक स्थिरता क्या है? स्थिर वृद्धि व कीमतें। भुगतान संतुलन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का लेखा। इस बार भी पूछा जा सकता है, बीओपी का फुल फॉर्म अगर, और ये संतुलन क्या होता है, क्या है बीओपी, तो ये 2021 में पूछा गया। देखिए चालू खाता क्या है? व्यापार व सेवाओं का खाता। पूंजी खाता क्या है? निवेश में लेन देन करना। विदेशी मुद्रा क्या है? विदेशों मुद्रा देशों की मुद्रा। भारत में विदेशी मुद्रा कौन नियंत्रण करता है? आरबीआई। सतत विकास क्या है? भविष्य के संसाधन बचाकर विकास करना। भारत में आर्थिक योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम हमेशा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? एग्रीकल्चर।
दूसरी योजना का मुख्य जड़ क्या था? इंडस्ट्री। दूसरी योजना का निर्यातक और महालनोबिस, ये 2020 में पूछा गया है। मिश्रित खेती क्या है? फसल प्लस पशुपालन मिश्रित खेती खेती है। सरकारी क्षेत्र क्या है? सदस्य स्वामित्व व्यवसायी है। अमूल किसका उदाहरण है? कोऑपरेटिव सेक्टर का सहकारी क्षेत्र का। ये देखिए 2018 में पूछा गया, एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा ये किसका किससे रिलेटेड है, कौन सा सेक्टर से रिलेटेड है। उदार व्यवस्था क्या है? कम सरकारी नियंत्रण प्रभाव में भारत में उदारीकरण कब हुआ? 1991 में हुआ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? ये भी पूछ सकता है। पीडीएस का फुल फॉर्म बताइए तो। सरकारी राशन वितरण है पीडीएस मतलब। खाद्य सुरक्षा क्या है? सभी के लिए भोजन उपलब्धता कराना खाद्य सुरक्षा होता है। गरीबी उन्मूलन क्या है? गरीबी का कम करना। मनरेगा क्या है? ग्रामीण रोजगार की गारंटी देना। ये 2022 में पूछा गया है। ये बताइएगा कि मनरेगा में कितने दिनों का काम दिया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है? गांव आधारित अर्थव्यवस्था। शहरी अर्थव्यवस्था क्या है? शहर आधारित अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन भी पढ़ के आपको आंसर दिखने लगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसका मतलब गांव आधारित है, यहाँ पे शहरी अर्थव्यवस्था इसका मतलब शहर आधारित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिक की वृद्धि। लघु उद्योग क्या है? छोटी उत्पादन इकाई। एमएसएमई का अर्थ क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग। सेवा क्षेत्र की वृद्धि क्या है? सेवाओं का बढ़ता योगदान। डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है? डिजिटल तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था। ई कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन खरीद बिक्री। डीबीटी क्या है? सब्सिडी सीधे खाते में आता है। डीबीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ 2021 में पूछा गया। डीबीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। वित्तीय समावेशन क्या है? सभी के लिए बैंकिंग सुरक्षा वित्तीय समावेशन होता है। जन धन योजना कब शुरू हुआ था? 2014 में। ये 2019 में पूछा गया है। क्रेडिट कार्ड क्या है? उधार भुगतान कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड क्या है? सीधा बैंक भुगतान कार्ड होता है। डिजिटल भुगतान क्या है? नगद रहित भुगतान। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आर्थिक अवसंरचना क्या है? ट्रांसपोर्ट पावर बैंकिंग एक्सेट्रा। सामाजिक और परिवहन बिजली बैंकिंग। सामाजिक अवसंरचना क्या है? शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं। पूंजी निर्माण क्या है? पूंजी में वृद्धि। बचत दर क्या है? बचत का प्रतिशत। निवेश दर क्या है? निवेश का प्रतिशत। आर्थिक समानता क्या है? आय की समानता। आर्थिक न्याय क्या है? धन की न्यायपूर्ण वितरण। कल्याणकारी राज्य क्या है? सरकार जन कल्याण सुनिश्चित करे वो कल्याणकारी राज्य है। देखिए यहाँ 2020 में पूछा गया है। समावेशी विकास क्या है? सभी को लाभ देने वाला विकास समावेशी विकास है। आर्थिक नीति क्या है? सरकार के आर्थिक निर्णय। व्यापार नीति क्या है? आयात निर्यात का नियम। शुल्क क्या होता है? आयात कर होता है। सब्सिडी का प्रभाव क्या है? कीमत कम करती है। बजट आवंटन क्या है? धन का वितरण। सार्वजनिक व्यय क्या है? सरकारी खर्च। राजस्व सृजन क्या है? सरकारी आय बनाना। आर्थिक संकेतक क्या है? अर्थव्यवस्था का माप। प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि क्या है? प्रति व्यक्ति आय वृद्धि। इंक्रीज इन इनकम पर पर्सन। जीवन स्तर क्या है? जीवन की गुणवत्ता। अर्थशास्त्र का अंतिम लक्ष्य क्या है? जल कल्याण करना। वेलफेयर ऑफ पीपल। ये 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे तो आपका एसएससी एमटीएस का इकोनॉमी का क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है। ये सब क्वेश्चन आपका भी एग्जाम में आने का आ सकता है। पीवाईक्यू है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।